नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपके साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 22 जिसका नाम है जैविक प्रक्रियाएं। इस क्लास के अंदर आज हम बात करेंगे श्वसन की प्रक्रिया की। जैसा कि पिछली कक्षा के अंदर मैंने आपको बताया था, जो आपका श्वसन तंत्र होता है उसमें कौन कौन से अंग मौजूद होते हैं। नासा द्वार है, नासा गुहा है, ग्रसनी, श्वास नली, फिर आपके यहाँ पर श्वास नली श्वसनी में विभाजित होती है, श्वसनी फेफड़ों में खुलती है और ये श्वसनी आगे जाके शाखाएं बनाती है जिसे अपन श्वसनिकाएं कहते हैं। और ये श्वसनिकाएं अंततः किस में मिलती है? कुपिकाओं में मिलती है। ठीक है, ये अपन ने बात की थी पिछली कक्षा के अंदर। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे कैसे श्वसन की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। ठीक है, चलिए कैसे अंतः श्वसन होगा, कैसे उच्च श्वसन होगा और फिर कैसे आपके कोशिकीय श्वसन होगा, इसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके फेफड़े हैं जो कि क्या कर रहे हैं? सांस अंदर लेने, सांस बाहर छोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी कि जो अपने फेफड़े हैं वो क्या करते हैं? इनहेलेशन की प्रक्रिया करेंगे, एक्सहेलेशन करेंगे, ऑक्सीजन अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया अपन किसके द्वारा, यानी कि सांस अंदर खींचने का काम किसके द्वारा करते हैं? अपने नासा द्वारों के द्वारा। लेकिन जो अपना मुख होता है वो क्या है? द्वितीय श्वसन अंग है। भाई नाक बंद कर देते तो अपन मुंह से सांस ले सकते हैं ना, वही। अब आपके जो फेफड़े हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं? वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा के नीचे कौन सी गुहा है? उदर गुहा। तो यहाँ पर ये दोनों गुहाएं परस्पर एक गुंबद नुमा पेशी बनाती है जिसे अपन क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। इससे पृथक रहती है। ठीक है, तो ये डायफ्राम क्या करेगा? आपके श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करवाएगा। कैसे? देखो, यह डायफ्राम के ऊपर नीचे गति करने से श्वसन उच्छ्वास प्रक्रिया होती है। जब डायफ्राम आपका ऊपर होगा और नीचे होगा उसकी वजह से ही आपके जो फेफड़े हैं उनका आकार घटेगा, बढ़ेगा और उसी की वजह से आपके ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। देखिए यहाँ पर ये आपके दो प्रोसेस होती है इसमें, एक तो होता है अंतः श्वसन और दूसरा उच्च श्वसन। अंतः श्वसन में क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर आती है। तो देखो, यह प्रक्रिया वक्ष गुहा के आयतन में बढ़ोतरी होने के कारण होती है। देखो, महसूस करो, जब आप सांस अंदर खींचते हो तो आपकी ये जो वक्ष गुहा है वो इस तरीके से, आपका जो सीना है, छाती है, वो थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। उठती नहीं उठती? सांस अंदर लो, छाती ऊपर की साइड उठती है। तो देखो, इस आयतन में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी होती है। यह बढ़ोतरी डायफ्राम और पसलियों की स्थिति में परिवर्तन आने के कारण होती है। अब जैसे मान लीजिए ये दोनों आपके क्या है? मान लीजिए ये दोनों आपके लंग्स है। ठीक है, ये दोनों क्या है? लंग्स। तो यहाँ पर ही आपका ये क्या होता है? डायफ्राम होता है। ठीक है, पसलियों की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण होती है। पेशियों के आकुंचन के कारण डायफ्राम सपाट या सीधा हो जाता है। इसमें डायफ्राम क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। क्योंकि देखो, जब अपन सांस अंदर लेंगे तो अपने फेफड़ों का साइज बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है अपनी वक्ष गुहा का। तो जब ये बढ़ेगा तो डायफ्राम जो है वो सपाट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। ऑक्सीजन अंदर आने के बाद जो अपनी ये श्वसनिकाएं हैं और ये जो कि कुपिकाएं हैं, इन कुपिकाओं में ये जो ऑक्सीजन है वो भर जाती है। देखो, पसलियां ऊपर और बाहर की तरफ उठ जाती हैं। पसलियों की पेशियों के आकुंचन के कारण वक्ष गुहिका का आयतन बढ़ जाता है। जैसे ही वक्ष गुहिका का आयतन बढ़ता है उसके अंदर की हवा का दबाव घट जाता है। वातावरण की हवा अंदर आती है, ऑक्सीजन अंदर आई, इसके साथ ऑक्सीजन आती है जो कुपिका की वायु में विसरित हो जाती है। ठीक है, ये जो कुपिकाएं हैं इनमें ये जो अपनी ऑक्सीजन है वो आ गई। ठीक है, आगे देखो, दूसरी होती है उच्च श्वसन, जिसमें क्या होगा? अपने वापस से जो पसलियां है वो वापस से सेटल हो जाती है, यानी कि जो आयतन है वो घट जाता है। तो देखो, यह प्रक्रिया वक्ष गुहा के आयतन में कमी के कारण होती है। आयतन में यह कमी निम्नलिखित कारणों से होती है। डायफ्राम शिथिल पड़ जाता है, फिर से गुंबदाकार स्थिति प्राप्त कर लेता है। पसलियां नीचे व भीतर की तरफ झुक जाती हैं, वक्ष गुहाएं दबती है जिसके कारण फेफड़ों में दबाव बढ़ जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि जो ये कुपिकाएं हैं इनसे कार्बन डाइऑक्साइड, जब अपन सांस छोड़ते हैं तो कुपिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाती है
और श्वसन की तथा नासा द्वार से होती हुई बाहर निकल जाती है। तो ऑक्सीजन आ गई अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गई बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? उच्च श्वसन कहते हैं। अब श्वसन का मतलब सिर्फ इतना है क्या? अंतः श्वसन और उच्च श्वसन नहीं, इसके साथ साथ आपका कोशिकीय श्वसन भी होता है जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। और वो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए यहाँ पर ये आपका डायग्राम दिखाया हुआ है। जैसे ही अंतः श्वसन की प्रक्रिया होती है तो जो वक्ष गुहा है उसका आयतन बढ़ जाएगा, पसलियाँ ऊपर की साइड हो जाएगी और ये थोड़ी फूल जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो आपके डायफ्राम नीचे की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप सांस छोड़ोगे तो डायफ्राम फिर से जो है ऊपर की तरफ फूल जाता है और अब जो अपनी पसलियाँ हैं वो क्या हो जाती है? अंदर की साइड हो जाती है, यानी कि ये रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, अंतः श्वसन से फेफड़ों की कुपिकाएं ऑक्सीजनित वायु से भर जाती है। अब इनको क्या मिल गया? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन किस में मिक्स होगी? रक्त में मिक्स होगी। और कौन है? हीमोग्लोबिन। रक्त के पास कौन है? आपका हीमोग्लोबिन है। वो क्या करेगा कि लाओ भाई लाओ, आ गई ऑक्सीजन मेरी, तो अब लेके चलते हैं इसको। तो ये रक्त में क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाती है। जैसे देखो, यह ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाई जाती है। सर्वप्रथम वायु कुपिकाओं की दीवारों पर उपस्थित रुधिर कोशिकाएं वायु कुपिका से ऑक्सीजन ले लेती है। ऑक्सीजन ले ली, शरीर के भागों तक लेकर गई, बदले में ऊतकों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में को दे देगी कि भाई तुम ये रखो और तुम मुझे मेरी ये दे दो ऑक्सीजन, जो शरीर से बाहर निकाल दी जाती है कुपिकाओं से होती हुई। फिर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपके नासा द्वार से बाहर। ऑक्सीजन जो आपकी उन केशिकाओं को मिली है वो ऑक्सीजन जाएगी अब सारे ऊतकों तक। रुधिर कोशिकाओं की ऑक्सीजन रुधिर प्रवाह के साथ ऊतकों में पहुंचा दी जाती है। ऊतकों में ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया जाता है। तो ये तो हो जाती है अपनी क्या? अंतः श्वसन, उच्च श्वसन। अब बात करते हैं कोशिकीय श्वसन की। उसमें क्या होता होगा? देखो, रासायनिक क्रियाओं में बनी कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से रुधिर में आ जाती है। यहाँ से शिरा इस रुधिर को हृदय तक पहुंचा देती है और कार्बन डाइऑक्साइड आपके बाहर, ठीक है। ये यहाँ पर डायग्राम में आपकी श्वसनिकाएं हैं, ये इस प्रकार से श्वसनिकाएं, और यहाँ पर ये क्या है आपके? यहाँ पर यह है कुपिकाएं। तो ये किसका डायग्राम है? आपके श्वसनिका, जो क्या के आगे जाके बन रही है, खुल रही है किसमें? कुपिकाओं में, ठीक है। इस तरीके से ये आपके डायग्राम दिया गया है। केशिका भित्ति दिखाई गई है, इलास्टिक तंतु, कुपिका की कोशिका, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। यानी कि ये जो अपना डायग्राम दिखाया गया है वो किसका है? कुपिकाओं का है, ठीक है। अब इन कोशिकाओं में क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो ऑक्सीजन अंदर आई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई। आगे देखिए, एक बार ऊतकों के भीतर पहुंचने पर ऑक्सीजन पचे हुए भोजन के साथ क्रिया करती है। अब देखो, जब ऑक्सीजन अंदर आ गई, ऑक्सीजन क्या हुआ? अंदर आ गई, तो पचे हुए भोजन, पचा हुआ भोजन क्या है अपना? ग्लूकोज बना लिया उसने। ये ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन क्या हो गई? मिक्स हो गई, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ? यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होगा। किसका? ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, ऊर्जा भी निकलेगी। तो यहाँ पर ये जो ऊर्जा है और साथ के साथ आपके पानी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऊर्जा है ये क्या है? एटीपी के बंडलों के रूप में संचित रहती है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। क्या? कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? देखो, एक बार ऊतकों के भीतर पहुंचने पर ऑक्सीजन पचे हुए भोजन यानी कि ग्लूकोज के साथ क्रिया करती है। परिणाम स्वरूप ऊर्जा व कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और चूंकि यह प्रक्रिया कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, इसीलिए इसे अपन कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो अपनी श्वसन की प्रक्रिया है वो पूरी कंप्लीट होती है, जिसमें क्या हुआ? श्वसन उच्छ्वास हुआ, जिसके फल स्वरूप आपके अंतः श्वसन और आपके बाह्य श्वसन होगा।
दूसरा आपका क्या है, कोशिकीय श्वसन, जिसमें एटीपी के बंडलों के रूप में जो ऊर्जा है वो संचित रहती है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण होगा कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अंतः श्वसन में क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आती है, कोशिकाओं में जाती है और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जो अपना डायफ्राम है वो सपाट हो जाता है, पसलियां ऊपर की साइड उठ जाती है, ऑक्सीजन अंदर आई, मिल गई ऑक्सीजन। बाह्य श्वसन यानी कि अगर अपन बात करें उच्छ्वसन की, तो उसमें क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकल जाती है तो आपकी जो पसलियां है वापस से जो है अपनी पोजीशन पे आ जाती है और जो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर उठ जाता है। तो इस तरीके से आपके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। कोशिकाओं से जो केशिकाएं हैं वो क्या करती है, इस ऑक्सीजन को सारे ऊतक लेकर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है। आपके जो श्वसन होता है उसमें क्या होगा कि जो पचा हुआ भोजन है उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकाल दी जाती है, ऊर्जा एटीपी के बंडलों के रूप में संचित रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए अपन इसको कहते हैं कोशिका का शक्ति गृह। यहाँ पर यह प्रक्रिया अपनी संपन्न होती है श्वसन की। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।